हेलो एवरीवन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है तब से इसने तहलका मचा के रखा है। बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिले हैं और शायद बहुत सारे बदलाव अभी देखने हमारे लिए बाकी हैं। इन्हीं बदलावों में एक और बदलाव ये सामने आ रहा है कि अब अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से आपने 12th पास की है तो अब आपके लिए आगे विज्ञान के रास्ते खुले हुए होते हैं। मैं पूरी बात आपको समझा सकता हूं। ये लड़की खुश इसी वजह से हो रही है क्योंकि इसको पता चल गया है कि इसके तहत अगर वो आर्ट्स की स्ट्रीम की स्टूडेंट है, यानी उसने 12th आर्ट के किसी सब्जेक्ट से किया है, आर्ट साइड से या फिर कॉमर्स से उसने किया है, तो उसको अब बीएससी करने का भी मौका सामने मिल जाएगा। बाद में अगर उसका मन बदलता है कि वो साइंस से पढ़ना चाहती है तो उसके लिए अब कोई रुकावट नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से अगर आपने यूजी में कोई सब्जेक्ट लिया है और आप पीजी किसी और सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो भी यह संभव हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो संरचना बनाई गई है सीबीसीएस की चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसी के अंतर्गत ये सारे काम हो रहे हैं। पूरी खबर क्या है इस पर हम आज नजर डालेंगे अपनी इस थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहें पूरे वीडियो में, बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा। यूजीसी चेयरमैन का बड़ा फैसला कि आर्ट्स कॉमर्स छात्र भी बन सकेंगे वैज्ञानिक। इसके बाद यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट में क्या इसकी संभावनाएं हैं, हम उस पर पूरी चर्चा आज करने वाले हैं। सिचुएशन क्या बनती है कि अगर मैं 12th कर रहा हूं किसी ऐसे सब्जेक्ट से जो साइंस स्ट्रीम का है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके अपना 12th पास किया, तो मेरे लिए रास्ते खुले होते थे कि मैं बीए भी कर सकता हूं और बीएससी के लिए भी जा सकता हूं। मगर अब अगर कोई बच्चा, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि मैंने कोई आर्ट स्ट्रीम का सब्जेक्ट लिया है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन हिंदी और इंग्लिश लेके मैंने पढ़ाई की है 12th तक, तो मेरे लिए सिर्फ आर्ट स्ट्रीम का यानी बीए का रास्ता खुला रहेगा। सिर्फ बीए के लिए ही मैं अप्लाई कर सकता हूं, मैं बीएससी के लिए नहीं जा सकता। या अगर मैं कॉमर्स का हूं तो मैं कॉमर्स के लिए ही बीकॉम के लिए जा सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मगर साइंस स्ट्रीम वालों को यह थोड़ी सी प्रिविलेज मिलती है कि वो बीए या बीएससी दोनों में से चुनाव कर सकते हैं। मगर अब इस बेड़ी को तोड़ा गया है, इस हर्डल को खत्म कर दिया गया है। और अगर आप साइंस स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं, यानी यूजी और पीजी साइंस स्ट्रीम से करना चाहते हैं, और आप 12th या आपने 12वीं अपनी आर्ट स्ट्रीम से पास की है, कला संकाय से आपने पास की है, कला के विषयों से, तो भी अब आप यूजी और पीजी साइंस में कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़े, आपने यूजी किसी स्ट्रीम से किया है, फिर आप पीजी किसी और सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो आप इसमें भी स्विच कर सकते हैं। अब यह बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपने साइंस से किया है तो साइंस ही से आपको पीजी भी करना पड़ेगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कुछ साल पहले, और ये लगातार चली भी आ रही, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट भारत के जो क्रीमी लेयर इंस्टीट्यूट है वो इस तरीके को या इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं कि आप अगर साइंस के हैं तो ही वो आपको साइंस में दाखला देते हैं, या फिर आप अगर अगर आपने आर्ट साइड से किया हुआ है तो ही आपको आर्ट साइड में दाखला मिलेगा, अगर नहीं किया है तो आपको नहीं मिलेगा। यानी जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल चीज चली आ रही उसको ही फॉलो किया जा रहा था, अब इसको खत्म कर दिया गया है। आपको ये पता भी होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कि आप अपनी पसंद का, अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ये बात है। अब ये खबर हम पढ़ लेते हैं कि आर्ट से 12वीं पास भी विज्ञान विषयों में कर सकेंगे स्नातक। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम यानी संकाय के बंधन में जकड़ी शिक्षा से छात्रों को अब आजादी मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई। किसी विषय या स्ट्रीम से 12वीं करने वाले छात्र अब पसंद के किसी भी विषय से स्नातक कर सकेंगे, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आप चॉइस बेस्ड सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। यानी आर्ट्स और कॉमर्स विषयों में 12वीं करने वाले छात्र अपनी स्नातक की पढ़ाई विज्ञान के विषयों के साथ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने वो तीनों केस आपको बता दिया है। हालांकि इसके लिए उन्हें सीयूईटी या फिर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसी तरह किसी भी विषय में स्नातक करने वाले अब परास्नातक की पढ़ाई, परास्नातक मतलब स्नातकोत्तर कह सकते हैं या फिर इसको हम पीजी कहते हैं, परास्नातक की पढ़ाई किसी भी विषय से कर सकें। तो अब यहां पर एक जो बाउंड्री थी वो खत्म हो गई है, पैरों में जो बंधन बंधे हुए थे वो अब टूट चुके हैं। आपने 12th किसी सब्जेक्ट से पास किया है, किसी और सब्जेक्ट में आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। बीकॉम अगर आपने कॉमर्स किया है तो आप, कोई जरूरी नहीं है कि बीकॉम के लिए जाएं, बीए या बीएससी भी कर सकते हैं। अब बीए बीएससी कर लिया, यहां से फिर आपका मन हुआ कि आप हिस्ट्री में पीजी करें। फॉर एग्जाम्पल आप किसी साइंस स्ट्रीम से बीए आपने किया, बीएससी किया, उसके बाद आप पीजी करना चाहेंगे तो आप किसी और सब्जेक्ट से भी पीजी कर सकते हैं। तो ये तीनों ही स्टेज में, यानी सेकेंडरी में, बीए में और एमए में या फिर यूजी पीजी, इसमें आप तीनों में ही अपने अलग अलग सब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। ये सीबीसीएस से हमको थोड़ी सी फिजिबिलिटी मिल जा रही है। इसके लिए मसौदा भी तैयार कर दिया गया है। यहां पर दो और बातें जो रहनी
रही हैं और जो आपको जानना जरूरी भी है। एक तो स्नातक परा स्नातक का मामला आपको समझ में आ गया, 12th किसी सब्जेक्ट से किया, स्नातक परा स्नातक भी आप किसी अपने पसंद के सब्जेक्ट से कर सकते हैं। दूसरी बात कि शिक्षण संस्थानों में अब जुलाई अगस्त और जनवरी फरवरी में ये 2 सेशन चलेंगे, 2 बार एडमिशन साइकिल ये होगी। पहले जुलाई में होती थी, एक ही होती थी, साल भर फिर आप इंतजार करते थे कि अगला जुलाई आए तो हम एडमिशन लें। लेकिन अब ये जुलाई अगस्त हो गया है और दूसरा जैन और फेब हो गया, जनवरी और फरवरी हो गया। तीसरी जो बड़ी खबर है, एमटेक में अगर आपको पढ़ाई करनी है, एमटेक जो कि पीजी है इंजीनियरिंग का, अगर आपको एमटेक में दाखिला लेना है तो आपको क्या करना होगा, बीटेक करना होगा। अगर आपको एमई या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है तो आपको बीई होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी। इसको भी 2 कदम आगे बढ़ के क्या कह दिया गया कि अगर आप बीएससी ऑनर्स हैं तो आप डायरेक्टली एमटेक, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमई, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए ज्वाइनिंग ले सकते हैं या फिर उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये 3 बातें यहां पे हैं कि आप सब्जेक्ट अपने पसंद का रख सकते हैं 12th, यूजी, पीजी तीनों में। दूसरी बात, जो एडमिशन का साइकिल चलेगा यूनिवर्सिटीज में या आने वाले सत्र में, वो क्या होगा, जुलाई अगस्त, जनवरी फरवरी। और तीसरी बात, अगर आप बीएससी ऑनर्स क्वालिफाई करते हैं, बीएससी ऑनर्स है, तो आप डायरेक्टली एमई और एमटेक में आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अब यहां पर एक और बात ध्यान रखने वाली यह है कि यहां पर हमको नेट में फायदा कैसे मिलेगा। अब मान लीजिए आपने नेट आपने अगर 12th किया होता किसी और सब्जेक्ट से तो उसी सब्जेक्ट में आप चले आते, उसी सब्जेक्ट में आप नेट करना होता। लेकिन अभी आपने 12th किया आर्ट्स से, फिर आप साइंस स्ट्रीम में आ गए, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट करते तो आपको यूजीसी नेट देना पड़ता। लेकिन जब आप साइंस स्ट्रीम वाले में आ गए, आपने बीएससी किया, एमएससी किया, तो अब आप क्या किसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप सीएसआईआर नेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये 2 बड़ी संभावनाएं जो यहां पर इस मसौदे के आने के बाद या इस नोटिफिकेशन, इस समाचार के आने के बाद ये सामने नजर में आती है कि आप उसी के अकॉर्डिंग अपना पीजी का सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। जिस सब्जेक्ट में आप पीजी करोगे उसी से आपको सीएसआईआर नेट या फिर यूजीसी नेट देना पड़ेगा। तो बशर्ते कि आप पहले साइंस के रहे हो, पीजी आपने आर्ट्स स्ट्रीम से किया है तो आप यूजीसी का जाएंगे। हो सकता है आप पहले आर्ट्स स्ट्रीम के रहे हो, आपने पीजी साइंस स्ट्रीम से किया है तो आप सीएसआईआर नेट के लिए चले जाएंगे। बहुत सारी संभावनाएं आती हैं एक अच्छे कदम के साथ। सरकार का यह अच्छा कदम भी हो सकता है और इस अच्छे कदम के साथ बहुत सारी संभावनाएं भी आ सकती हैं। ये न्यूज़ कैसी लगी आपको, मेरा कंटेंट कैसा लगा, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लेकिन जाते जाते हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।